हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में हम लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करके हम चेक करेंगे कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर क्या करना बताएंगे आपको, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लिमिट तो पहले पुटअप करें तो देखो कैसे होता है। तो गिवन जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये देखो, ये हम जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिए और जैसा हमने कहा था यहाँ पे हम पहले लिमिट पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। तो हम यहाँ पे रफली पहले चेक करेंगे, डायरेक्टली फेयरली चेक मत करो, पहले रफली चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ लिमिट चेक करें क्या है, x टेंड्स टू 2 मतलब x का वैल्यू आपको 2 पुटअप करना है। जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुटअप करो। सो न्यूमरेटर में x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 प्लस ऑफ 4 और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 16। चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 फिर माइनस 1 प्लस 4 मतलब न्यूमरेटर 0 होने वाला है। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें 2 टू द पावर 16 2 टू द पावर 4 मतलब ये 16 माइनस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 8 यहाँ 32 प्लस ऑफ 16 मतलब डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। देखो ये 16 प्लस 16 32 माइनस 32 0 बाय 0 आ रहा है, 0 बाय 0 आ रहा है। अगर हम लिमिट पुटअप करेंगे तो 0 बाय 0 मिल रहा है। ये तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, ये तो इन्फिनिटी में जा रहा है, नॉट डिफाइन। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये तो रिजल्ट नहीं होता है, फाइनाइट वैल्यू हमें चाहिए। तो एक काम करेंगे, हमने लिमिट पुटअप करके चेक कर लिया है, 0 बाय 0 का फॉर्म मिल रहा है जो कि नॉट डिफाइन है, हमें ये नहीं चाहिए। तो अगर फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना, जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर फाइनाइट वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल करो और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। कैसे होता है देखो, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 ये एज इट इज। देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, एक काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4, ये हो गया न्यूमरेटर। ओके, और डिनोमिनेटर अगर प्रॉपरली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके यहां पे कुछ बना सकते हैं। क्या बन सकता है देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर करो तो यही आता है। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 है ना, माइनस ट्वाइस ए बी यानी माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 16। सही है, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन इसमें अप्लाई करेंगे तो यही आता है। लेकिन फैक्टराइज हुए नहीं अभी तक, तो चलो फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज होता है जरा ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, कोई इशू नहीं है, है ना। तो फिर आगे चल के देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ पे देखो बाहर में भी एक स्क्वायर है, इसलिए दोनों में हमने स्क्वायर
लगा दिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर पूरी तरह से हमने फैक्टराइज कर लिए, समझ लो। अब बचा न्यूमरेटर। तो देखो न्यूमरेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है तो एक काम करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक रूट निकालो और वहीं से आपको बाकी के रूट्स भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे। आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड पता है क्या? अगर नहीं पता है तो देखो समझ लो, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व होता है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, -3x² का कोएफिशिएंट है -3। एक्स का टर्म है नहीं है, मतलब एक्स का टर्म नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 और लास्ट में है 4। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कैसा है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट लिख लेना होता है। तो ये देखो ऐसे हमने कोएफिशिएंट लिख लिए, ठीक है। और अब आपको लास्ट में यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग करने हैं ऐसे कोई नंबर से, यहाँ पे जैसे हमने 1 से स्टार्टिंग किए तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे 0 आता है क्या। अगर 0 नहीं आया तो -1 पे चेक करेंगे 0 आता है क्या, नहीं तो 2 पे चेक करेंगे, फिर -2 पे चेक करेंगे। ऐसा आपको चलना है, 1 से आपको स्टार्टिंग करना है। तो देखो कैसे है ये, समझ लो। यहाँ पे 1 लिए हमने, और तो ये जो 1 है वो यहाँ पर पहले लिख लो 1 नीचे। अब नीचे का 1 और ये 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। -2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट यहाँ लिख लो। क्या इनको ऐड करने के बाद 0 आता है? नहीं, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 पे 0 नहीं आ रहा है। तो 1 को छोड़ो, कोई और नंबर ले लो। 1 को हमने छोड़ दिए, चलो -1 पे चेक करेंगे। -1 पे चेक करो, देखो 0 आता है क्या। सबसे पहले ये 1 यहाँ नीचे लिखो, ये 1 और ये -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। -4 और -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। इनको ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब ये 4 और -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इनको ऐड करो, 0 आता है, यस 0 आता है। 4 - 4 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि -1 पे 0 आ गया। -1 पे 0 आ गया यानी पहला रूट हो गया -1। पहला रूट क्या हो गया? -1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x = -1, पहला रूट। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने यूज किए क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें पहला रूट मिल गया -1। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, टोटल 3 रूट्स होते हैं, तो 3 में से एक रूट हो गया -1। बाकी के 2 रूट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या मिला है? देखो 1 -4 4, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो देखो कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है। सबसे पहले ये जो 4 है लास्ट वाला, एज अ कांस्टेंट उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद ये जो -4 है ये x का कोएफिशिएंट रहेगा, -4x। और ये जो 1 है ये x² का कोएफिशिएंट रहेगा, तो x²। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गया, ये है ना, ये x² यहाँ -4x + 4 = 0। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करना सिंपल है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x - 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर है ये। तो हम इसको सीधा सीधा x - 2 होल स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली हमने ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, या फिर बोलो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज किए। पहला रूट आपको ये मिल रहा है और 2 रूट्स बाकी के आपको यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो पहला रूट -1 है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे x + 1, और फिर यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे भी x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x + 1 कैसे है समझ में आया ना। ये देखो ये जो x = -1 है ना, x = -1 मतलब क्या है, देखो x = -1। अगर आप ये -1 को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, x + 1 = 0, ऐसे ही होगा ना। तो वही तो हमने लिखा है x + 1, देखो x + 1 है ना, इस तरह से। तो फाइनली हमने क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके, एक मिनट, क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किए, और मतलब यह है कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर लिए। और अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल करो। तो कॉमन फैक्टर्स है x - 2 होल स्क्वायर, ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कैंसिल करो। और अब आपको क्या करना है, जो लिमिट है वो जो बचे हुए टर्म्स है उसमें लिमिट पुटअप करना है। तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है, इधर हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, सो न्यूमरेटर में बचा है x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बचा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट पुटअप करेंगे, लेकिन लिमिट पुटअप करने के बाद 0/0 ऐसा कोई फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म वाला जो है ना, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे इसके पहले आया था, लिमिट पुटअप करते समय 0/0 आया था तो हमने फिर फैक्टराइज किए थे, ऐसा कुछ यहाँ 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर से फैक्टराइज करके कुछ ना कुछ हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये चेक करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जहाँ तक 0 नहीं आएगा क्योंकि प्लस प्लस है और हमें x का वैल्यू 2 पुटअप करना है, तो देखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, जहाँ पे x है वहाँ 2 पुटअप करो, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 + 1 और डिनोमिनेटर में 2 + 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 3/4 स्क्वायर यानी 16। तो 3/16 आगे सॉल्व नहीं होता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम में जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था एट द गिवन लिमिट, वो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 3/16 हमें रिजल्ट मिला है और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना और सिंथेटिक डिवीजन मेथड का प्रॉपर यूज करना और आगे चल के रिड्यूस करते हुए रिजल्ट निकालना। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी करना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।